हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टेट की बात कर लेते हैं। जो एल्काइल हैलाइड्स जिन्हें हम हैलोकेन भी बोलते हैं, इनके जो लोअर मेंबर होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, और जो इनके हायर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं। लाइक अगर हम मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड की बात कर ले तो वो क्या होंगे, क्योंकि लोअर मेंबर है, गैसेस होंगे। और जो इनके हायर मेंबर होते हैं जैसे 10 कार्बन 11 कार्बन और 8 9 कार्बन वाले, वो क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। अगर क्लोरोमीथेन की बात कर लें, उसे छोड़कर ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं, इनकी जो स्मेल है वो स्वीट नहीं होती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोलुबिलिटी की। They are insoluble in water because they could not make hydrogen bond with water. वाटर में ये कम soluble होते हैं, और स्लाइटली भी यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे इनसॉल्युबल लिखा हुआ है। ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते, इसी वजह से वाटर में इनकी सोलुबिलिटी कम है। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात कर लें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, लाइक ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, क्योंकि इनके साथ जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होता है वो सिमिलर होता है। सेम सेम टाइप की इंटरेक्शन होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। और वाटर में क्यों नहीं सॉल्युबल होते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं कर पाते। सो इसी वजह से ये वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। इफ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, the melting and boiling point of haloalkanes are higher than those of corresponding hydrocarbon due to higher molecular mass of haloalkanes. अगर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हम हाइड्रोकार्बन के साथ करें, हाइड्रोकार्बन मींस जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एक्सेट्रा, तो उनके साथ कंपैरिजन करें तो इनके जो एल्काइल हैलाइड जिन्हें हम हैलोल्केन भी बोलते हैं, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो भी बढ़ते जाएंगे ड्यू टू हायर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो ये ऐसे ऑर्डर है, RI, RBr, RCl, RF। तो आयोडाइड वाले का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Br, Cl एंड F। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलाइड्स की बात कर लें तो जहाँ पे ये कंसेप्ट लगता है कि ब्रांचिंग होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। क्यों करेंगे डिक्रीज, क्योंकि ब्रांचिंग से जो सरफेस एरिया होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज। सरफेस एरिया डिक्रीज ऑन ब्रांचिंग, सो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी डिक्रीज कर जाते हैं। जैसे मैंने एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ये हमारा प्राइमरी हेलाइड है, प्राइमरी वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है जो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्शरी। सो आपने ये याद रखना है, प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइसोमेरिक, ब्रांचिंग वाले का कम होगा। जैसे लिखा ही हुआ है, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। और जो बॉइलिंग पॉइंट हो गए वो किस पे डिपेंड करेंगे, कोवलेंट मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितनी ज़्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतने बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। और एक और पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, आइसोमर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। आइसोमर मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री जो कंपाउंड्स होंगे, जो एल्काइल हैलाइड होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे ड्यू टू ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग से जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज करता है, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट कम हो गए। नेक्स्ट डेंसिटी की बात कर लें। डेंसिटी में एल्काइल फ्लोराइड एंड एल्काइल क्लोराइड्स आर जनरली लाइटर देन वाटर। फ्लोराइड और क्लोराइड जो होंगे वाटर में, इनकी डेंसिटी कम होगी, वाटर से कम होगी, लाइटर देन वाटर। whereas alkyl bromide and alkyl iodides are heavier.
एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी। सो इसका ये ऑर्डर है RI, RBr और RCl। जो डेंसिटी है इनकी वो डिपेंड करती है साइज पे। सो डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज, जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाएगा इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। द डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर लें स्टेबिलिटी की, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है ये कैसे कम होगी, जितना साइज बढ़ता जाएगा उतनी इनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल RF, RCl, RBr और RI में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? RF, ड्यू टू स्मॉलर साइज। Due to smaller size, it has strong nuclear interaction, so that's why it is more stable as compared to Cl, Br और Ri। यहाँ से क्वेश्चन और भी आ जाता है कि इन सब में से F, Cl, Br और I में सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? जो जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा और जल्दी आयन एक्टिव जल्दी अपना हेलाइड आयन दे देगा, वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। सो देखो RI जो है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और जल्दी ये आयन एक्टिव दे देगा। सो इसीलिए आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे स्टेबल बॉन्ड कौन सा होगा? RF। इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। सो RF की बॉन्ड लेंथ जो कम है, लेंथ कम होने की वजह से इनका जो बॉन्ड है स्ट्रोंग है, इसलिए कम टूटता है। RI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड वीक होगा और जल्दी टूट जाएगा। सो इसीलिए आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट इज डाइपल मूवमेंट। अगर हम डाइपल मूवमेंट की बात करें तो डाइपल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होगा? CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। बट जब हम डाइपल मूवमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन वाले की डाइपल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? CH3Cl की डाइपल मूवमेंट ज़्यादा है और CH3F की डाइपल मूवमेंट कम है। The lower dipole moment of CH3F as compared to CH3Cl is due to small size of the fluorine atom. Therefore, the magnitude of negative charge on the fluorine atom is much larger as compared to Cl. But due to small size of fluorine as compared to Cl atom, so CF bond distance, जो इनका CF bond distance है, it is so small. So as the product of charge and distance, so dipole moment comes out to be, जब इनका जो चार्ज, जो इनका प्रोडक्ट और चार्ज डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट देखा गया उसमें से जो डाइपोल मूवमेंट निकल के आई वो कम थी एज कंपेयर टू CH3Cl। सो दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। ये आपने रीजन लिख देना है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे Which one of the following has the highest dipole moment? CH2, Cl2, CHCl3, CCl4। इनमें से सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी है? जब आपने इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, इन सभी की स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है और डाइपोल मोमेंट के एरो लगाने हैं। जैसे CCl4 है, जब आपकी इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको नजर आएगा कि CCl4 इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सो जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट वैसे ही 0 होती है, तो ये तो हमारी ऑप्शन से निकल ही गया। बचा क्या? CH2, Cl2, CHCl3। जब आप इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो हमारा CHCl3 है इसमें क्या होगा, जो रिजल्टेंट ऑफ 2 CCl बॉन्ड होंगे वो अपोज करेंगे by the resultant of CH and CCl bond. So it is expected to be smaller dipole moment as compared to CCl4. So इसका जो dipole moment होगा वो कम होगा। So जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे CH2 Cl2 का, तो इसमें क्या होगा? The resultant of 2 CCl bond is reinforced
by the resultant of 2CH dipole, therefore it has higher dipole moment. और आप एक कंसेप्ट ये भी रख सकते हो कि जितने ज़्यादा कार्बन के साथ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होंगे उतना डाइपोल मोमेंट कम होगा। सो इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम किस कार्बन के साथ अटैच हैं? CH2Cl2। सो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। जब आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो इसे ट्राई करो, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो और देखो किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, किसका डाइपोल मोमेंट कम है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? CH2Cl2 का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in point of competitive exam as well as subjective, so try it your own. सभी बुक में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिया होता है, आप इसको ढूंढो और इसका आंसर कॉपी में करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to like and subscribe my Lifetime Learning channel for more videos. Thank you.